हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक है मार्क्स हमारे कम क्यों आते हैं, और दूसरा टॉपिक ये है कि अपन थ्योरी की प्रिपरेशन कैसे करें, थ्योरी की प्रिपरेशन और अपने मार्क्स कैसे अच्छे लाएं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं कि हमारे मार्क्स कम क्यों आते हैं, परसेंटेज हमारी कम क्यों बनती है। हम काफ़ी अच्छा करके आए फिर भी परसेंटेज कम बनी। तो दोस्तों, अपने 6 पेपर है, मान लेते हैं 6 पेपर, 2 प्रैक्टिकल पेपर होते हैं और 4 थ्योरी पेपर होते हैं। तो जो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं अपन उनकी प्रिपरेशन साल भर तक करते हैं, लास्ट तक उनको तैयार करते होते हैं। और जो थ्योरी पेपर होते हैं अपन उनको देखते नहीं, एग्जाम से एक दिन पहले उठा के देखते हैं। तो प्रैक्टिकल पेपर में तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, 70-80 में मार्क्स आ जाते हैं, और जो थ्योरी पेपर में 40 में मार्क्स रह जाते हैं। तो एवरेज अगर 40 और 80 का एवरेज मिलाएंगे तो आपकी 40 और 50 के अराउंड परसेंटेज बन जाती है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण होता है। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि आप थ्योरी की प्रिपरेशन बहुत ढंग से कीजिए। तो थ्योरी की प्रिपरेशन करने के लिए हमने आपके लिए बहुत अच्छा पोर्टल लॉन्च किया है। जो बच्चा थ्योरी की प्रिपरेशन करना चाहता है, ढंग से पढ़ना चाहता है, अच्छे नंबर लेना चाहता है, तो थ्योरी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जो आप ये देख रहे हैं आप, तो ये एक वीडियो हमने ट्रायल वीडियो डाला है ना। ये आप वन वीक सीरीज बाजार से ले आइएगा, स्वाति वन वीक सीरीज है, ये वन वीक सीरीज बाजार से ले आइएगा और आप इसको पढ़िएगा। इसके पूरे एक एक्सप्लेनेशन इस वीडियोस में दिए हैं। इस वीडियो में आपको एक टॉपिक का एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, इसमें आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन समझाया हुआ है और सारे क्वेश्चंस को इसमें इस तरह से समझाया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात आती है, आपको वीडियो मिलेंगे कैसे। तो जैसे आप पहला वीडियो फ्री ट्रायल के रूप में देख रहे हैं, आप इसको पूरा समझिए। तो वीडियो देखने का पैटर्न क्या होगा, कैसे देख सकते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप पहले क्वेश्चन को, थ्योरी को ढंग से पढ़िए, फिर आप वीडियो देखिए। कितनी बार भी देखिए, अनलिमिटेड व्यूज है, कितनी बार भी देखिए, महीने भर में कितनी वीडियो देखिए, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और जब आप वो पूरा पढ़ लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, तो फिर आप उसको दोबारा रिवाइज कीजिए। 100% वो पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। दोस्तों, साइंटिफिकली प्रूव है, अपन जो चीज पढ़ते हैं वो इतनी जल्दी याद नहीं होती। जितना कि अपन देखते हैं, अपन कोई भी चीज सामने देख रहे हैं और फिर वो अपन को समझ रहे हैं, तो बहुत जल्दी लर्न होती है। जैसे अपन पिक्चर देखने जाते हैं, कोई भी डायलॉग के सामने चल रहा है तो तुरंत अपने को लर्न हो जाता है, और ऐसे डायलॉग लर्न करने बैठेंगे तो लर्न नहीं होगा। तो कोई भी चीज डिजिटली अगर अपन देखते हैं तो अपने को तुरंत लर्न हो जाती है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो पहला वीडियो आपके लिए ट्रायल वीडियो है, तो बाकी वीडियो के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। देखिए, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जो आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, तो उसके पास में एक ज्वाइन का बटन है। जैसे आप ज्वाइन के बटन में दबाएंगे तो ज्वाइन के बटन में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप कौन सी क्लास में हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमकॉम या जो भी बीकॉम जैसे भी है, वो आप उसमें सब्सक्राइब अपना महीने का प्लान ले सकते हैं। बहुत छोटे से पैसे महीने का प्लान उसमें स्टार्ट है। तो आप उसमें सबसे पहले वो प्लान आप परचेस कर लीजिए महीने का। तो जैसे आप प्लान परचेस करते हो तो जो भी रेस्ट्रिक्ट वीडियो है, बाकी सबके लिए प्रायोरिटी वीडियोस है, वो आपके लिए खुल जाएंगे। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में जाइएगा, सबकी प्लेलिस्ट आपको दे रखी है। जैसे आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बुक खोल के वो वीडियो पढ़िएगा, उसमें एज इट इज वो चीज़ समझा रखी है आपको, और पढ़ के आप उनको हल्का हल्का लर्न भी कीजिएगा, ताकि आप एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, कितनी बार भी देखिए, व्यूज़ की कोई लिमिट नहीं है। जितना महीने आप देखना चाहते हो उतने महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए। जैसे अमेजॉन प्राइम पर होता है या नेटफ्लिक्स पर होता है, वैसे ही सेम हमारा इस पे है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अपन उसके लिए 700-800 रुपये महीना खर्च कर देंगे, लेकिन पढ़ाई के लिए 100-120 रुपये खर्च करना कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, और 2-3 महीने अपने को खर्च करने। तो 2-3 महीने, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके देखिए पहले, आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइएगा, और आप सारी वीडियोस देखिए। जो कमी लगी हमें बताइए, हम उसमें और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह कि आपको उससे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे आप देख के, समझ के और लर्न कर सकते हैं, और एग्जाम में लिखने के लिए आपको लैंग्वेज मिलेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आप क्वेश्चन 1 को पढ़िए, और अपन आगे मिलते हैं फिर आपसे। और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मेरे नंबर आपको पता है ही, डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, बता दीजिए मेरे को। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं अपन। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके अंदर आप पूरा इकोनॉमिक्स का डिटेल सिनेरियो पढ़ोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हाईलाइट्स कर रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिजनेस इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हो? एक्सप्लेन द नेचर एंड द स्कोप ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर और स्कोप के बारे में भी इस क्वेश्चन के अंदर हमको डिस्कस करना है। इसको 2 तरीके से और आपसे पूछा जा सकता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स को आपको एक्सप्लेन करना है, ऐसे करंट
बेसिक्स भी बताना है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अलग अलग ऑथर्स ने क्या क्या डेफिनेशन दे रखी है। जैसे मैकनेर और मैरियम के अकॉर्डिंग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक मोड्स ऑफ थॉट्स, जहां पे आप इकोनॉमिक मोड्स ऑफ थॉट्स को इस्तेमाल करते हो, एनालाइज करते हो सारी बिजनेस की सिचुएशंस को। एम एच स्पेंसर एंड द सीगमल इन दोनों के अकॉर्डिंग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसा इंटीग्रेशन है जहां पे इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिसेस को मर्ज करा जाता है, एक डिसीजन मेकिंग के ऊपर पहुंचा जाता है और उसके हिसाब से ही प्लानिंग को रखा जाता है। According to the Hodge, managerial economics is concerned with using the logic of economics. Managerial economics basically एक logic use करता है हमारी economics का, mathematics का और statistics का to provide the effective ways of thinking, जो हमको एक effective तरीका बताता है किस तरीके से हमको सोचना है about the business decisions and problem, business के decision के बारे में और business की problems के बारे में। Business economics और the managerial economics generally refers to the integration of economic theories with the business practices, जहाँ पे हम integrate करते हैं theories को हमारे business से। सारी economics प्रोवाइड करती है conceptual tools जैसे demand, supply, price, remuneration, ये सारी चीजें economic का एक basic tool ही है। These applies and these tools of business और ये सब management के अंदर जब apply हो जाते हैं तो इसी से हमारा business grow हो जाता है। In this sense, the business economics is also known as applied economics, इसलिए हम business economics को applied economics भी बोलते हैं। हम nature कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। बिजनेस इकोनॉमिक्स को एक साइंस की तरह ट्रीट करा जाता है बिकॉज ऑफ समथिंग दैट इज क्रिएटेड बाय द वे ऑफ नॉलेज। Science is a systematic body of knowledge which stabilize the cause and the effect relationship, जहाँ पे हमको एक relationship explain करने को मिल सकती है। Business economics integrates the tools of the decision science such as the mathematics, statistics and econometrics with the economic theory to arrive at an appropriate strategies, जहाँ पे हम एक appropriate strategies तैयार कर सकते हैं for achieving the goals of the business enterprise, business enterprise के goals को achieve करने के लिए। It follows the scientific method and empirical test to validate the results को validity के अंदर पहुंचाने के लिए हमको कोई ना कोई scientific मेथड्स की भी यहाँ पे जरूरत पड़ती है। बेस्ड ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स से बिलीव करता है। अ बिजनेस मैनेजर इज यूजुअली कंसर्न्ड अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, जहां पे हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पहले से जो प्री डिटरमाइंड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको अचीव कर सके, लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव हो सके और प्रॉफिटेबल फंक्शन तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चला सके। सिंस द बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड मोर विद द डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स, हमको पता है बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम से ही कंसर्न करता है of the individual establishment, it relies heavily on the techniques of the microeconomics। ये basically microeconomics की techniques के हिसाब से ही work करता है। Incorporates elements of the macro analysis। macro analysis के क्या क्या incorporate associates analysis है यहाँ पे। A business unit does not operate in a vacuum। एक business unit कभी भी एक vacuum के अंदर operate नहीं हो सकती। It affects by the external environment of the economy। ये external environment जो है economy का उससे बहुत ही ज़्यादा effect करती है। In which it operates such as the general price level क्या होगा, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या होगा, इकोनॉमी या गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी होगी, टैक्सेशन के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एक्सचेंज रेट्स, इंडस्ट्रीज, प्राइसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, वेजेस, रेगुलरिटीज, मोनोपोलीज कितनी है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करना। ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही एक कंपोनेंट है। अ बिजनेस मैनेजर मस्ट एक्वेंट विद दीज एंड द अदर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। एक बिजनेस मैनेजर को इन सब चीजों के बारे में पता होनी चाहिए, अब वो दूसरे वेरिएबल्स के साथ साथ प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर व्हिच में इन्फ्लुएंसेस बिजनेस एनवायरनमेंट। प्रेजेंट का भी पता होना चाहिए, फ्यूचर का भी पता होना चाहिए, जहां पे एक बिजनेस एनवायरनमेंट को डील करा जा सके। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप कैसे चलते हैं। सबसे पहले हम दो हेड्स के अंदर इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हेड हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू द ऑपरेशनल और द इंटरनल इश्यूज। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि ऑपरेशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जितने भी इश्यूज हैं उनके ऊपर पब्लिश्ड है। तो डिमांड एनालिसिस एंड द फोरकास्टिंग। डिमांड एनालिसिस pertains the behavior of the consumer in the market। डिमांड एनालिसिस बेसिकली बताती है क्या बिहेवियर है किसी भी कंज्यूमर का मार्केट के अंदर। इट स्टडीज द नेचर ऑफ द कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर की प्रेफरेंस के नेचर क्या है। इफेक्ट्स ऑफ द चेंजेस इन द डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड। डिमांड के डिटरमिनेंट्स में कितना ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। प्राइसेस कैसी है कमोडिटी की, कंज्यूमर्स की, हमारी इनकम रिलेटेड, प्राइस रिलेटेड, गुड्स क्या कमोडिटीज के कैसे हैं, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस कैसा है। डिमांड फोरकास्टिंग इज द टेक्निक ऑफ प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पे हम फ्यूचर डिमांड सेट कर सकते हैं हमारी गुड्स और सर्विसेज की पास्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग, और सारे जो फैक्टर हैं वो बेसिकली डिमांड को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं।
Accurate forecasting is essential for a firm to enable it to produce the required quantity. Accurate forecasting बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इकोनॉमी को सेट करने के लिए वेल इन एडवांस फॉर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, और बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसके अंदर काउंट होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स या फिर बिल्डिंग. Business economics provides the manager with the scientific tool which assists him to forecasting the demand, जहाँ पे हम डिमांड को भी बहुत अच्छी तरीके से फोरकास्ट कर सकते हैं. प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट एनालिसिस. प्रोडक्शन थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स. प्रोडक्शन थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन करती है हमको रिलेशनशिप इनपुट्स और आउटपुट्स के बेसिस पे. बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज टू डिसाइड ऑन द ऑप्टिमम साइज ऑफ द आउटपुट. आउटपुट का ऑप्टिमम साइज क्या होगा गिवन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, जहां पे हम ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं हमारे फर्म के. प्रोडक्शन एनालिसिस इनेबल्स द फर्म टू डिसाइड ऑन द चॉइसेस ऑफ द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लगा के हम साइजेस को भी मेंटेन कर सकते हैं. एंड सिलेक्शन ऑफ द लीस्ट कॉस्ट इनपुट मिक्स टू अचीव द टेक्निकली एफिशिएंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द आउटपुट. और आउटपुट को कितना ज्यादा अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं. कॉस्ट एनालिसिस इनेबल्स द फर्म टू रिकॉग्नाइज द बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट. कॉस्ट एनालिसिस बेसिकली बिहेवियर बताती है हमारी कॉस्ट की. व्हेन वेरिएबल्स सच एज द आउटपुट, टाइम पीरियड एंड द साइज ऑफ द प्लांट चेंजेस, जब भी वेरिएबल्स या फिर जितने भी साइजेस हैं वो चेंज होते हैं, the firm will be able to identify the ways to maximize the profit by producing the desired level of output. आउटपुट के लेवल को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, और कितना मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट है जो यहाँ पे हमको बियर करना पड़ेगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट थ्योरीज पर्टेन्स द रूल्स फॉर दैट फर्म्स कैन यूज टू मिनिमाइज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग द इन्वेंट्री. इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए, इन्वेंट्री के फॉर्म को मेंटेन करने के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस को, रॉ मटेरियल को, फिनिश्ड गुड्स को मेंटेन करने के लिए इन्वेंट्री पॉलिसीज अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म. इन्वेंट्रीज की जितनी भी पॉलिसीज है वो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है. बेसिस इकोनॉमिक्स यूज द मेथड्स सच एज द एबीसी एनालिसिस, सिंपल सिमुलेशन एक्सरसाइजेस एंड मैथमेटिकल मॉडल टू हेल्प द फर्म मेंटेन द ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री के ऑप्टिमम स्टॉक को भी हम बहुत आसानी से यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं. मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड द प्राइसिंग पॉलिसीज. Analysis of the structures of the market provide the information about the nature and the extent of the competition with the firm has to face. किस extent तक हमको बेस करना है किसी भी प्रॉब्लम को. This helps in determine the degree of the market power. मार्केट की पावर की डिग्री को हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि स्ट्रेटेजीज हमको प्रिपेयर करनी है, मार्केट को कैसे मैनेज करना है, कॉम्पिटिशन की कंडीशंस क्या क्या होगी, डिजिटल मार्केटिंग को कैसे प्रमोट करा जाएगा. प्राइस थ्योरीज एक्सप्लेन हाउ द प्राइसेस आर डिटरमाइंड अंडर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट. प्राइस थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से मार्केट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं अलग अलग काइंड्स ऑफ मार्केट के थ्रू, कंडीशंस के थ्रू, और कैसे हम फर्म को बेसिकली सूटेबल प्राइस पॉलिसी के हिसाब से नोट कर सकते हैं. Resource allocation. Business economics with the help of the advanced tools such as the linear programming enables the firm to arrive at the best course of action, जहाँ पे एक best course of action हम maintain कर सकते हैं for the optimum utilization of the available resources, जहाँ पे एक optimum utilization set कर सकते हैं हम किसी भी resource का. Theory of capital and the investment decision. Theory of capital या फिर investment decision हमको क्या बताता है? For the maximizing its profit, the firm has to carefully evaluate its investment decision, जहाँ पे carefully evaluate कर सकते हैं वो management के decision को, और sensible policy भी set कर सकते हैं अपने capital को maintain करते हुए. Theories related to the capital and the investment provide the scientific criteria for the choices of the investment project. Investment project की choices के हिसाब से, investment के assessment के हिसाब से और उसके efficiency के हिसाब से हम चीजों को maintain कर सकते हैं. Business economics supports the decision making on allocation of the scarce capital. जहाँ पे capital बहुत ज्यादा कम हो उसके ऊपर भी decision allocations होने चाहिए. Next है profit analysis. Profit are the most uncertain due to the changes in the price of market conditions. Profit basically बहुत ज़्यादा uncertain होते हैं because कभी prices change होती है, कभी market की conditions change हो सकती है. Profit theory guides the firms in the measurement and the management of the profit under the condition of the uncertainty. Uncertainty की conditions को हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह fulfill भी कर सकते हैं. Profit analysis is also immensely useful for the future profit planning. Future profit planning के अंदर भी इसको बहुत अच्छी तरह use करा जा सकता है. Risk and the uncertainty analysis. Business firms generally operates under the conditions of the risk and uncertainty. Risk और uncertainty के लिए यहाँ पे conditions को maintain करा जाता है. Analysis of the risk and the uncertainty helps the business firm in arriving the efficient decisions, जहाँ पे हम हमारे decision को बहुत अच्छी तरह maintain कर सकें, and formulating the plans on the basis of the past data. और past data के basis में हम formulate कर सकें सारे plan को, current information को, और future के अंदर भी हम prediction कर सकें. नेक्स्ट हमारे पास स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड द एनवायरमेंटल एक्सटर्नल इश्यूज. एक्सटर्नल और एनवायरमेंट की इश्यूज को किस तरीके से मेंटेन करा जाता है.
तो जनरल ट्रेंड क्या है, नेशनल इनकम कितनी है, एम्प्लॉयमेंट की प्राइस कितनी है, सेविंग्स कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या है, कंपटीशन पॉलिसीज क्या है, प्लस मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज कैसे हैं, प्राइस पॉलिसीज कैसी है, फॉरेन और ट्रेड पॉलिसीज और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज किस तरीके से मेंटेन करी जा सकती है, वर्किंग ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर एंड द कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल सेक्टर को किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक द ट्रेड यूनियंस, प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर यूनियंस एंड द कोऑपरेटिव ट्रेड यूनियंस को किस तरीके से मेंटेन करा जा सकता है सोशली या फिर किसी भी तरीके से। बिजनेस डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विदाउट कंसीडरिंग दीस प्रेजेंट एंड द फ्यूचर एनवायरनमेंट फैक्टर्स। बिजनेस डिसीजन कभी भी नहीं ली जा सकते बिना किसी फ्यूचर या फिर प्रेजेंट को इफेक्ट करते हुए। एज द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर दीस फैक्टर, बिकॉज मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता है इन सारे फैक्टर्स के अंदर। इट शुड फाइंड द ट्यून for the policies to minimize their adverse effect को minimize करने के लिए हम इन सारी policies को basically tune up करते रहते हैं। Importance देख लेते हैं business economics के क्या क्या importance है। सबसे पहला ये cover करता है, it covers the demand and analysis of the forecasting या फिर demand को पहले से ही बना लेता है, हम सब चीजों को ये cover कर लेता है। Demand analysis is always crucial in identifying the different factors that often influence the demand for the product of the firm। firm के product की demand को maintain करने के लिए demand बहुत ही बड़ा role play करता है। It offers the clear guidelines on how to manipulate the demand। डिमांड को किस तरीके से मैनिपुलेट करा जा सकता है, ये बहुत बेसिकली एक पर्टिकुलर गाइड देता है। नॉर्मली द कोर एरिया ऑफ द बिजनेस डिसीजन मेक इज रिलीज ऑन द डिमांड एक्यूरेट एस्टिमेट, जहां पे एक एक्यूरेट एस्टिमेट हम सेट कर सकते हैं डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। फोरकास्टिंग इज द क्रिटिकल टॉपिक दैट इज स्टडीज इन द बिजनेस इकोनॉमिक्स। फोरकास्टिंग एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, हम पहले से यार अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या चीज होने वाली है फ्यूचर के अंदर। ईच बिजनेस एंटरप्राइज इनिशिएट्स एंड प्रोग्रेसेस इन इट्स प्रोग्रेस ऑन द प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द डिमांड एंटिसिपेशन फॉर दिस प्रोडक्ट इन द फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स है उसके बेसिस पे ही इन डिमांड्स को मेंटेन करा जाता है। इट कंडक्ट्स द मार्केट सर्वे एंड enables the researchers with a view to understand the fashion taste and the preference of the consumer। जहां पे फैशन टेस्ट और प्रेफरेंस को सेट करा जाता है किसी भी कंज्यूमर के। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजुअली एनालाइज द बिहेवियर ऑफ द डिमांड एंड प्रेडिक्ट्स द क्वांटिटी दैट इज डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। एक प्रेडिक्ट कर सके हम टर्मिनोलॉजी को किस तरीके से मार्केट को हमको डिमांड करना है, किस तरीके से डिमांड को मेंटेन करा जा सकता है। सेकंड, प्लेज अ की रोल इन द कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल डालते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफन हैंडल्स द एनालिसिस ऑफ द वेरियस कॉस्ट दैट द बिजनेस फर्म्स इंकर। जितनी भी कॉस्ट बिजनेस फर्म इंकर करती है वो सारी कॉस्ट को भी मेंटेन करते हैं। एवरी बिजनेस ऑलवेज डिजायर्स टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। जहां पे कॉस्ट को मिनिमाइज भी करा जाता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज भी करा जाता है बाय एम्ब्रेसिंग द डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ सेल। अलग-अलग डिफरेंट इकोनॉमीज को मेंटेन करते हुए। Nonetheless, the firm failed to determine the exact costs that are involved in the production process। जहाँ पे एक exact cost को basically treat करा जाता है अलग-अलग process के according। Business economics often deals with the cost estimate। Business economics यहाँ पे cost के estimates भी deal करती है and offers the knowledge to the business people, और offer करती है knowledge को अलग-अलग लोगों के according, कुछ cost analysis और कुछ enterprise के according। Profit analysis। Most firm desire to gain the maximum profit। ज्यादा से ज्यादा जितनी भी फर्म होगी वो बेसिकली प्रॉफिट्स को ही गेन करेगी। They experiences the risk and the uncertainty in getting the maximum profit। वो रिस्क और अनसर्टेनिटी मेंटेन करती है कि कितना ज्यादा हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। The business has to come up with the new innovation in the market and the production of its product। प्रोडक्शन होना और नए मार्केट को कैप्चर करना ही मेन एम होता है बिजनेस का। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैंडल्स द इश्यूज रिगार्डिंग द प्रॉफिट एनालिसिस सच एज द प्रॉफिट पॉलिसीज कैसी होगी, टेक्निक्स है कैसी है, इवन ब्रेकडाउन ऑफ द एनालिसिस को किस तरीके से ब्रेकडाउन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल मैनेजमेंट की। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स कवर्स द कैपिटल मैनेजमेंट वेयर इट फर्दर डिनोट्स द कंट्रोल एंड द प्लानिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर। जहां पे प्लानिंग कर सकते हैं हम सारे एक्सपेंडिचर को, सारी बिजनेस फर्म की प्लानिंग इजीली कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाल सकते हैं, कैपिटल को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं अलग-अलग टॉपिक के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। इट कवर्स एंड डिटरमाइन द प्रोडक्शन एनालिसिस। ये कवर करता है और डिटरमाइन करता है हमारे प्रोडक्शन एनालिसिस को ही। वन फीचर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज दैट आर नॉर्मली स्केयर एंड यूजुअली हैव एन अल्टरनेटिव यूजेस। इनके जो यूजेस हैं वो बेसिकली अल्टरनेटिव होते हैं। इन मोस्ट केसेस द प्रोड्यूसर कैन जॉइन दीस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ सर्टेन वे इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड अकम्प्लिश द मैक्सिमम आउटपुट। जहां पे हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं हमारी रिसोर्सेज से। Business economics sheds the more light concerning factors productivity, production function, least cost inputs combination among the others। बहुत कम कॉस्ट के इनपुट्स होते हैं हमारे किसी दूसरों को देखते हुए। प्राइस डिटर्मिनेशन एंड टेक्निक्स। प्राइस को किस तरीके से डिटरमाइन करा जा सकता है। एप्रोप्रिएट प्राइसिंग डिसीजन नॉर्मली इन्फ्लुएंस ऑन हाउ अ फर्म कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। कैसे फर्म मैक्सिमाइज कर सकती है अपने प्रॉफिट को। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ द वेरियस कैटेगरीज ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर। बहुत सारी कैटेगरीज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिनोट करा
जाता है। अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू द प्राइस डिटर्मिनेशन एंड देयर मेथड्स दैट आर कवर्ड बाय द बिजनेस इकोनॉमिक्स, और कौन-कौन से मेथड्स यहाँ पे कवर होते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, आर नॉट लिमिटेड टू द प्राइस ऑब्जेक्टिव, ये सिर्फ प्राइस ऑब्जेक्टिव से ही रिलेटेड नहीं है। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस मेथड, प्राइसिंग ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट अमंग द अदर्स, इस तरीके से प्राइसिंग सेट करी जा सकती है एक दूसरी चीजों की। हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फर्म, बेसिकली इन्फ्लुएंस हमेशा जो आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का वो बिजनेस फर्म के ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही आता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज द ऑब्जेक्टिव टू अचीव, हर बिजनेस एंटरप्राइज का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जो उसको अचीव करना होता है। अ फर्म शुड एंश्योर इट्स ऑब्जेक्टिव शुड वर्क विद द वे बिजनेस वांट्स टू बी अकम्प्लिश इट्स गोल, किस तरीके से बिजनेस को अकम्प्लिश करने हैं गोल्स को, उसके हिसाब से ही ऑब्जेक्टिव को मेंटेन करा जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंटायर ऑफन ऑफर द क्लियर गाइडलाइंस टू द ओनर ऑफ द business while she focuses on making the informed decision, जहाँ पे informed decision को ही फोकस पे डाला जाता है। The objective of firm might revolve around the sale, जो ऑब्जेक्टिव है फर्म का वो बेसिकली सेल को ही रिवॉल्व करता है, मैक्सिमाइज करता है आपके प्रॉफिट को, सेटिस्फैक्शन देता है, और बिजनेस इकोनॉमी बेसिकली इन सारे टॉपिक्स को कवर करती है। ना लास्ट हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। It does go without saying the business environment and the others and the factors of the organization. Note that the business economics usually studies about the several categories. बहुत सारी categories के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करा जाता है, जैसे पेस साइकिल क्या होगी, मार्केट को किस तरीके से कैप्चर करेंगे, कैपिटल मार्केट क्या होगी, मनी मार्केट की सिचुएशन क्या होगी, क्या क्रूशियल टॉपिक्स हैं इनको मेंटेन करने के लिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस इकोनॉमिक बेसिकली कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के साथ साथ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने डिस्कस कर लिया बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, इसके इंपॉर्टेंस भी देख लिया, इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके स्कोप के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।